अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है प्राइवेट स्कूल इन रेजिडेंशियल एरिया। क्या प्राइवेट स्कूल रेजिडेंशियल एरिया में सेटअप हो सकते हैं? क्या प्राइवेट मालकान अपना स्कूल किसी रिहायशी बिल्डिंग में, किसी रिहायशी इलाके में कायम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, अगर हम देखते हैं रिपोर्ट के मुताबिक, देखते हैं कराची में तकरीबन 5000 स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल, बल्कि इससे भी ज्यादा जो है वो रिहायशी इलाकों में कायम किए गए हैं। देखिए, कोई भी प्लाट जब उसकी लीज होती है तो उसमें एक पर्पस दिया जाता है कि ये प्लाट किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। क्या ये प्लाट रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, क्या ये प्लाट किसी कमर्शियल इस्तेमाल होगा। स्कूल एक कमर्शियल जुमरे में आता है। अब अगर स्कूल, देखिए, एक स्कूल जो है वो रेजिडेंशियल इलाके में कोई सेटअप हो जाता है तो ऑफ कोर्स वहां सैकड़ों तुलबा का आना जाना होता है, गाड़ियों का आना जाना होता है, गाड़ियों का शोर शराबा होता है, गाड़ियों की पार्किंग का मसला होता है, बच्चों को लेके आती हैं, लेके जाती हैं, तो ये बहुत से मसाइल उस रेजिडेंशियल एरिया में पैदा हो जाते हैं। और इसके अलावा स्कूल के जो एम्प्लॉयज हैं उनको आना होता है, और इस तरीके से एक मैसिव किस्म का एक रश बन जाता है वहां उस एरिया में, एक क्राउड किस्म का बन जाता है। और इसके अलावा न्यूसेंस इससे क्रिएट होती है और मैसिव पोल्यूशन का भी यह सबब बनता है अगर रेजिडेंशियल एरिया में कोई स्कूल कायम होता है। और इसके अलावा इससे जो है एक जो है वो वाटर कंजप्शन का मसला होता है, सैनिटेशन का मसला भी हो सकता है, वो कंडीशन खराब हो सकती है, पोल्यूशन खराब हो सकती है, गार्बेज इजाफा हो सकता है, सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, बहुत से मसले कंप्रोमाइज हो जाते हैं अगर एक एक्टिविटी बन जाती है, कमर्शियल एक्टिविटी बन जाती है किसी रेजिडेंशियल एरिया में। ऑफ कोर्स जो प्लाट या जो बिल्डिंग अलाट की गई थी वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, मगर वहां उन्होंने स्कूल कायम कर दिया। अगर हम लॉ की बात करते हैं तो इस पर बहुत ज्यादा रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बहुत ज्यादा रूलिंग्स है, और इसके अलावा लोअर कोर्ट्स की भी रूलिंग्स है। और इसमें खासकर एक 2020 की है रूलिंग, अगर हम देखते हैं 2020 है, SCMR है जो कि पेज है 111111। इस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि जो कि अब्दुल करीम वर्सेस नासिर सलीम बेग का केस है, जो रिपोर्टेड केस है, उसमें ये कहा कि कन्वर्शन की इजाजत नहीं दी जाती। अगर कोई कन्वर्ट प्रॉपर्टी की हैसियत कर देता है तो ये भी गैर कानूनी होता है, यानी रेजिडेंशियल को कमर्शियल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, हम बात कर रहे हैं प्लाट की, बिल्डिंग की, कंस्ट्रक्शन की। अगर एक रेजिडेंशियल है, वो दरखास्त देते जी KBC में दे दी कि जी इसको कन्वर्ट किया जाए, या मुतलका जहां की प्रॉपर्टी थी उसमें KDA में दी, KMC में दी, इसके अलावा DHA में दी, कंटोनमेंट एरिया में दी, किसी सोसाइटी में दी कि इस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट किया जाए, ये रेजिडेंशियल से इसको कमर्शियल बनाया जाए कन्वर्शन के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, रेजिडेंशियल को कन्वर्ट नहीं किया। हत्ता कि अगर आप एप्लीकेशन देके लीगली तौर पर भी कन्वर्ट करा देते तो भी इसकी इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसअलाउ किया है, कन्वर्शन को डिसअलाउ किया है कि ऐसा नहीं हो सकता, रेजिडेंशियल को आप किसी कमर्शियल में कन्वर्ट कर दें, नहीं किया जा सकता। अब तो ये प्रॉपर्टी, चाहे वो स्कूल कायम किया गया है, चाहे उसने कन्वर्ट करके उस रेजिडेंशियल को कमर्शियल में कन्वर्ट करके उसने स्कूल कायम किया, या रेजिडेंशियल होते हुए भी रेजिडेंशियल इलाके में उसने स्कूल कायम किया, ये दो सूरतें हो सकती है। अगर रेजिडेंशियल इलाके में स्कूल कायम, या तो उन्होंने उस प्लाट को कन्वर्ट किया होगा कमर्शियल में, रेजिडेंशियल से कमर्शियल में, या किया ही नहीं होगा, वो प्रॉपर अभी भी वो रेजिडेंशियल होगा। तो इन सूरतों में अगर कोई ऐसा स्कूल, प्राइवेट स्कूल कायम हो जाता है रेजिडेंशियल इलाके में तो ये देखें गैर कानूनी है, ये इलीगल है। ना तो कन्वर्शन की इजाजत है और ना ही किसी प्राइवेट स्कूल को रन करने की इजाजत है कि वो इसमें रेजिडेंशियल एरिया में रन करे। इस तरीके से कोई भी स्कूल जो है रेजिडेंशियल एरिया में कैंप नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है, ये इलीगल है। चाहे उसने कन्वर्ट करके उस रेजिडेंशियल इलाके को कमर्शियल में कन्वर्ट करके स्कूल कायम किया या एज ए
रेजिडेंशियल में रहते हुए भी कायम किया है। तो उस सूरत में जो वहां के रहने वाले हैं, जो कि वहां के रेजिडेंट हैं, उनके पास ये अख्तियार है कि इस तरह के स्कूल को वो चैलेंज कर सके, इस तरीके के स्कूल्स को वो स्टे ले सकते हैं कोर्ट से और उसकी एक्टिविटी बंद करा सकते हैं। क्योंकि किसी भी रेजिडेंशियल इलाके में, जैसा मैंने बताया, बहुत से मसले मसाइल पैदा होते हैं, तो इस वजह से रेजिडेंशियल इलाके में स्कूल, प्राइवेट स्कूल रन नहीं किया जा सकता। ये एक कमर्शियल किस्म की एक्टिविटी होती है। इसमें बहुत से मसले, पानी का मसला, गार्बेज का मसला, पोल्यूशन का मसला, और इसके अलावा न्यूसेंस पैदा होती है, और इसके अलावा इसमें जो है ना मैसिव किस्म का क्राउड होता है, जो कि एक खलल पड़ता है उस रिहायशी इलाकों की जिंदगी में, जो उसके लिए उनकी पर्सनल लाइफ है, जो इनके वहाँ रिहायश है, जिनके घर है, उनकी इस एक्टिविटी पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है, जिसकी कानून इजाजत नहीं देता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसअलाउ किया हुआ कि इस तरह की एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने तो रेजिडेंशियल में हर किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा पाबंदियां भी लगा दी, चाहे वो कंटोनमेंट के एरिया हूं, चाहे या दूसरे किस्म के इलाके हूं, वहां इस किस्म की पाबंदियां लगा दी है। तो इस तरीके से हाँ, कमर्शियल इलाकों में, कमर्शियल प्लाट पर जो ऑलरेडी कमर्शियल है, तो उस पर तो ये एक्टिविटी हो सकती है, मगर रिहायशियों का ये ऑफकोर्स न्यूसेंस पैदा होती है, उनकी जिंदगी में खलल पैदा होता है, उनके सुकून में, उनके आराम में, हर वक्त शोर शराबा, गाड़ियों आना जाना, इसके अलावा मैसिव किस्म का क्राउड पैदा होता है, सिक्योरिटी का मसला बनता है, और इसके अलावा सैनिटेशन का मसला बनता है, और बहुत ज्यादा इससे पोल्यूशन है, गार्बेज, और बहुत ज्यादा मसले क्रिएट होते हैं। इसलिए किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह की एक्टिविटी की स्कूल कैंप नहीं किए जा सकते। अगर कोई करता है तो आपको पास, अगर आप वहां के रिहायशी हैं, आप उसके पड़ोसी हैं, तो ऑफकोर्स आप वो स्कूल के खिलाफ स्टे ले सकते हैं, वो स्कूल बंद करा सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ इजाजत का, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।